हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन फ्लोरिकल्चर ऑफिसर की प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो सॉल्व पेपर है उसके ही आधार पर हम लोगों ने जो मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया है वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप जो है जीके पीएससी एएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको 1 क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दी जाती है जिसमें आपको जो है 10,000 से ज़्यादा MCQs दिए जाते हैं। प्लस आपको जो है इस कोर्स में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा दी जाएगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होगी। और आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको जो है पेपर किस पैटर्न में आता है वो पता चलेगा। प्लस आपको जो है प्रिंटेबल नोट्स दी जाएगी, आपको वो ई बुक के फॉर्म में दी जाएगी। आपको जो है इस कोर्स में पूरा ही जो है क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ ओनली है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है ये कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये कोर्स जो है हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर जीके वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है ये कोर्स agriculturegk.in हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से भी जो है परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग जो है हमारे MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा MCQ क्या है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन यहाँ पर पूछा गया है तो उसका आंसर है हॉर्टिकल्चर एंड हनी। जूट जो है इसे जो है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन गोल्डन रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते, सिर्फ इसे जो है गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर एंड हनी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। यहाँ पर बोला गया है कि लैंड कम होती है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो ऐसे फार्मिंग को जो है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है वहाँ पर लैंड कम होती है और जो है स्मॉल्स जो होते हैं वो जो इक्विपमेंट या फिर टूल्स भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लेबर है हाई लेबर जो है वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस ऑफ पैडी एंड व्हीट। तो इनमें से जो है कौन जो है पैडी और राइस की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो जो है वो रिकमेंड करता है, तो वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया। तो वो है आंध्र प्रदेश। चिली को जो है वो वंडर स्पाइस भी कहा जाता है और ये ट्रॉपिकल अमेरिका की नेटिव है। और जो है इंडिया में जो है 57% जो है वो जो है आंध्रा में इसका जो है वो प्रोडक्शन है। और आंध्रा में जो है वारानल, कृष्णा, खमन, प्रशकम ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो चिली का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। तो नीचे दिए गए में से जो है कमर्शियल क्रॉप कौन सा है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो मस्टर्ड, टोबैको और जूट ये तीनों भी जो है कमर्शियल क्रॉप है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले आएगा पंजाब, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्रा, यानी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच करेक्टली। तो रबी क्रॉप में मस्टर्ड और क्यूकम्बर दिया है, तो क्यूकम्बर ये तो रबी क्रॉप में नहीं आएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, रबी क्रॉप मस्टर्ड बार्ली, तो ये तो ठीक है। जेट क्रॉप में आया है मूंग और वेजिटेबल, ये भी ठीक है। और खरीफ क्रॉप में
कॉटन ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि रबी क्रॉप में क्यूकम्बर नहीं आएगा। इसे जो है वो झेड रबी क्रॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच में आता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी नीचे दिए गए में से जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन वर्ल्ड, ये बराबर है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, नहीं, बिगेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड स्पाइसेस फॉर हॉर्टिकल्चर, तो ये तो बराबर है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, ये भी बराबर है, तो सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड वो है चाइना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो मेनली जो है वो ये करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु अप्रूव्स द फेयर एंड रूमिनेंट प्राइस ऑफ शुगर केन, तो ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो है थ्रू डिस्कस करके जो है वो डिक्लेयर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु रेगुलेट्स द मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट, यानी हर एक स्टेट में जो एपीएमसी जो प्रेजेंट होती है वो जो है वो जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसका जो है एक प्रकार से जो है वो मार्केट होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बेसिक टॉक्सोनॉमी यूनिट, तो बेसिक टॉक्सोनॉमी का यूनिट है स्पीसीज। उसके बाद क्या बोला गया है, रोल ऑफ CFC प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज टू, तो एटमॉस्फेयर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होता है वो जो है क्या करता है, वो जो है ओजोन लेयर को जो है वो उसका जो है वो रिडक्शन करते हैं, जो है एक तरह से जो है अर्थ की जो ओजोन लेयर होती है उसे जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मूंगा सिल्क इज़ एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो मूंगा सिल्क जो है वो नीचे दिए गए उनसे कौन से स्टेट से जो है वो जो है एसोसिएट करती है, तो वो है आसाम। मूंगा सिल्क ये जो है ये फाइबर है जिससे आसाम में साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, और ये जो फाइबर है ये सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टीवोल्टाइन सिल्क फॉर्म्स जो होती है उनसे बनता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ नोन एज, तो इसे जो है वो ट्रंक फार्मिंग कहते हैं। मार्केट में जो है वेजिटेबल्स को जो है वो एक्सटेंसिव स्केल पर जो है उनकी मार्केटिंग करना, उनकी शिपमेंट करना, डिस्टेंस मार्केट तक उन्हें पहुंच जाना, उसे जो है वो ट्रंक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज़, तो ये तो है ये डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच कलर इज़ एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र के रिवॉल्यूशन से जो है वो ग्रे कलर जो है वो एसोसिएट करता है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइज़र्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन स्टेट वेयर अ कैश क्रॉप इज़ ग्रोन फॉर सेल इज़ नोन है, तो इसे जो है किचन गार्डन तो कहेंगे नहीं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी ये होगी नहीं, तो इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन सीज़न, तो कितने सीज़न पे जो है हमारी क्रॉप बेस है वो है 3, खरीफ, रबी एंड जेड सीज़न। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन, तो कॉटन प्रोडक्शन में जो है इंडिया का रैंक है फर्स्ट। इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो है 6,80,08,000 टन्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन टू मैच्योर, तो शुगर केन को मैच्योर होने के लिए जो है 10 to 15 मंथ्स लगते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रबी क्रॉप आर सोन इन विच मंथ, तो आप सबको पता है कि अक्टूबर टू नवंबर के बीच में जो है हम रबी क्रॉप उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रबी क्रॉप, कॉटन ये तो खरीफ क्रॉप है, मेज ये भी खरीफ क्रॉप है, और थ्रूर ये भी खरीफ क्रॉप है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड।
नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वीट में, तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट ये भी खरीफ क्रॉप है, मेज ये भी, पैडी ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेंस्ट ऑफ द 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। यानी वीट प्रोडक्शन में जो है कौन सा जो है सबसे आगे स्टेट है, उसके अनुसार हमें जो है इन स्टेट को लगाना है। तो सबसे पहले है एमपी, फिर है पंजाब और फिर है बिहार। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच खरीफ क्रॉप आर सोन इन विच मंथ्स। तो जो है खरीफ क्रॉप जो है वो कौन से मंथ में सोइंग की जाती है, ये यहाँ पर बोला गया है, तो वो है जुलाई टू अक्टूबर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। यानी नीचे दिए गए में से जो है रबी क्रॉप कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कैरोट ये जो है ये भी रबी क्रॉप है, रेडिश ये भी है, पी ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी फिंगर यानी ओकरा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग। यानी नीचे दिए गए में से जो है हमें जो है वो कौन सा करेक्ट है, ये यहाँ पर जो है वो बताना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, वीट इज सोन इन मिड अक्टूबर, मिड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। और फिर क्या बोला गया है, वीट ग्रोज वेल इन कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिपेंस इन वार्म एंड डायरेक्ट क्लाइमेट। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज कॉल्ड एज अ ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएसए को जो है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। यानी नीचे दिए गए में से जो है हमें इनको मैच करना है, ए बी सी और डी को। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो है बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो है केरला, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद क्या बोला गया है, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो है मध्य प्रदेश, तो इसका हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो है वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। यानी इनमें से जो है उस टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, तो वो कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है हमारी लिनसीड प्रोडक्शन में 4th रैंक है। लिनसीड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कनाडा में होता है, उसके बाद चाइना में होता है, फिर यूनाइटेड स्टेट में होता है और फिर इंडिया में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द बराक वैली ऑफ आसाम इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो ये जो है ये टी कल्टिवेशन के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो रबर का जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो स्टेट कौन सा है, तो वो है केरला। केरला में सबसे ज़्यादा जो है रबर प्रोडक्शन किया जाता है। इससे जो है वो एक जो है वो सैप निकलता है, लैटेक्स ऑफ सैप, इसे जो है हिंदी में चिक कहते हैं। ये प्लांट लगाने के बाद जो है वो जो है 3-4 साल के बाद जो है चिक देना चालू करता है। और अगर ये प्लांट जो है 25 साल का या फिर 30 साल का हो गया, तो ये जो है अपने प्लांट्स में से जो है क्रॉप में से जो है वो चिक देना बंद कर देता है। फिर इस क्रॉप को जो है वो काटा जाता है और फिर उससे जो है फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन द मंथ। यानी कौन से मंथ में जो है खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट किए जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है सितंबर टू अक्टूबर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विथ। तो गोल्डन फाइबर तो जूट को कहा जाता है, तो सिल्वर फाइबर किसे कहा जाता है, तो वो है कॉटन को। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल रिप्लेनिशमेंट मेथड। यानी जो है सॉइल को जो है रिप्लेनिशन मेथड जो है इनमें से कौन सी दी जाती है।
तो वर्मी कंपोस्ट से भी जो है सॉइल अच्छी होती है, क्रॉप रोटेशन से भी अच्छी होती है, और ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये चारों बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? रबी क्रॉप आर सोन एट द एंड ऑफ। तो रबी क्रॉप जो है वो जो है हम खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद ही सोन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? चेक हाउ विच हैज़ बीन ग्रांडेड GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ सेंटेड ग्लूटिनियस राइस विच हैज़ बीन कल्टीवेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो ये इंडिया में जो है वो कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? तो वो है मणिपुर में। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। तो राइस ये जो है ये मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड मैनेजमेंट। ये जो है ये एग्रोनॉमी का ये जो है ये प्रिंसिपल है फील्ड मैनेजमेंट का, लेकिन इसे सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड मैनेजमेंट नहीं कह सकते। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स ये तो जेनेटिक सब्जेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस जो है क्रॉप के वो दोनों भी आएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। तो सबसे पहले दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पैडी फील्ड के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये बराबर है। मीथेन नाइट्रस ये भी रिलीज होता है, और ऑक्साइड ये भी रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच सब्सिडरी ऑफ ICR हार्वेस्टेड द फर्स्ट एशियन सी बस। तो यहाँ पर ये जो एशियन सी बस दी गई है, ये एशियन सी बस को जो है वो बरन मुंडी कहते हैं, और ये जो है ये कैटाटॉर्मस जो फिश होती है उनकी फैमिली से जो है आती हैं, और इसका कल्टीवेशन जो है वो सबसे पहले जिसने किया था वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्किश वाटर एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी इज ऑब्जर्व इन, यानी हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी कौन से प्लांट में दिखती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो वो है काम प्लांट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इन विच टीलेज प्राइमरी टीलेज इज अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टीलेज इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर सीड बेड इन रो जोन ओनली। तो ये कौन सा टीलेज होता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है जीरो टीलेज। जीरो टीलेज में जो है वो प्राइमरी टीलेज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, यानी एग्रीकल्चर इंटेंसिटी ज़्यादा से जो है कम है, ये ऐसे स्टेप को हमें जो है यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस में जो है वो लगाना है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, आसाम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द फार्मिंग मॉडल प्रोपोज बाय सुभाष पालेकर इज, यानी सुभाष पालेकर ने जो है वो फार्मिंग का जो है वो कौन सा जो है वो फार्मिंग का इनमें से जो है उन्होंने जो है वो कौन सा बजट दिया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो है ये केमिकल फ्री फार्मिंग की जाती है, जिसमें जो है टोटल कॉस्ट जो होता है ग्रोइंग के लिए और टोटल कॉस्ट जो होता है हार्वेस्टिंग के लिए, ये जो है वो जीरो लगता है, और ये जो है ये सिक्के में सबसे ज़्यादा जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। तो वो है राइस। नेक्स्ट क्या बोला गया है? रूट सकर्स, यानी रूट सकर्स क्या होते हैं? तो रूट सकर्स ये जो है ये ऐसे शूट्स होते हैं जो कि रूट के पास से निकलते हैं, और जिससे जो है न्यू प्लांट जो होता है वो फॉर्म हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शूट दैट अराइज फ्रॉम रूट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? अ वेराइटी और अ स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड नॉट नॉर्मली फाउंड इन द नेचुरल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसे जो है वो कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर जो वेराइटीज़ होती है ये जनरली जो है वो अंडर जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट या फिर जो
ब्रीडरिस्ट होते हैं उनके अंडर जो है वो वैरायटी डेवलप होती रहती है, और ये जनरली जो है अलग अलग जो होते हैं ब्रीडर्स जो होते हैं उनके पास जो है वो ये अवेलेबल्स होती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कायरो प्रिजर्वेशन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर। तो ये टेक्निक जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये टेक्निक जो है ये सीड सेविंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। कायरो प्रिजर्वेशन मतलब ये बहुत ही जो है कम जो होता है, वेरी लो टेम्परेचर जो होता है, इनमें जो है लिविंग सेल्स टिश्यू जो होते हैं वो जो है प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन हाइब्रिडाइजेशन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निक यूज। यानी जो है हाइब्रिडाइजेशन में नीचे दिए गए में से जो है वो कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं की जाती है, ये यहाँ जो है वो पूछा गया है। तो इसमें जो है यूज़ ऑफ टू प्लांट्स टू ब्रिज द स्टेम टुगेदर, ये जो है ये यूज़ नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टिश्यू कल्चर इज़ अ गुड टेक्निक टू। यानी टिश्यू कल्चर ये जो है ये टेक्निक किसके लिए जो है मेनली बनाई गई है, टिश्यू कल्चर ये जो टेक्निक है ये जो है ये मेनली जो है वो एलिमिनेटिंग वायरस के लिए बनाई है। पर्टिकुलर अगर क्रॉप है उस पर पर्टिकुलर वायरस या फिर पेस्ट या फिर डिसीज़ होता है, उनको जो है उसको जो है बचाने के लिए जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी नीचे दिए गए में से जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ऑक्सीजन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिब्रेलिन ये भी है, इथिलीन ये भी है। तो एसिडिक एसिड ये जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोजी इज़ एसोसिएटेड विद द। तो माइक्रोजी ये जो है ये रूट के पास प्रोड्यूस होती है और रूट्स में जो है वो रूट नोडल्स जो है वो फॉर्मेशन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द पीएच इन सॉइल कैन बी रेज बाय एडिंग। यानी हमें क्या सॉइल में जो है वो ऐड करना पड़ेगा अगर पीएच इंक्रीज करना है, तो वो है लाइम। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन कोल्ड प्लेस फ्रॉस्ट डैमेज कैन बी रिड्यूस इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप यूजिंग दिस मेथड एक्सेप्ट। इसका आंसर है ग्रीन हाउसेस एंड शेड नेट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रोपेगेशन इंक्लूड्स। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो है डिसएडवांटेजेस क्या है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है लैक ऑफ डिस्परल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल। तो ये ऑनियन और गार्लिक ये दोनों भी क्या है, पल्प है, ये आपको पता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम इंक्लूड्स, यानी कॉम ये जो है ये ग्लोरियोसिया में होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। यानी इनमें से जो है वो स्टेम ट्यूबर कौन सा क्रॉप है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जिंजर ये भी नहीं है, गार्लिक ये भी नहीं है स्टेम ट्यूबर, और ओनियन ये भी स्टेम ट्यूबर नहीं है। तो स्टेम ट्यूबर कौन सा है, पोटैटो। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक्सटर्नल एजेंसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी एक्सटर्नल एजेंसीज जो है वो जो है इनमें से कौन सी टेक्निक में जो है वो नहीं लगती है, तो वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो है हमें जो है किसी भी चीज़ का जो है यूज़ करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है नेचुरली होती है। लेकिन अगर आप जो है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर ट्राइसेक्सुअल, तो इस चीज़ के लिए जो है हमें टिश्यू कल्चर करना पड़ेगा। और टिश्यू करने के लिए जो है हमें लॉट्स ऑफ जो है एक्सटर्नल एजेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कटिंग आर मेनली टेकन फ्रॉम। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए या फिर टिश्यू कल्चर करने के लिए जो है हमें मेनली जो है वो क्या कट करना पड़ेगा, तो वो है रूट्स एंड स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑकर बाय लीव्स। यानी इनका जो है इनमें से एक का जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये लीव्स के साथ किया जाता है, तो वो कौन सा है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो वो है क्राइलोफ्लाइलम, ये जो है ये एक सकुलेंट प्लांट है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डज नॉट इंक्लूड। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो है
इनमें से जो है वो क्या नहीं आता है, तो वो है क्रोलर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कंसिडरिंग द कॉम्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बर्ड्स आर प्रेजेंट एट। तो कॉम्स में जो है वो बर्ड्स कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें जो है उनका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना है तो हम कहाँ के जो है वो बर्ड्स यूज़ करते हैं जनरली, तो वो जो है टॉप में जो प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंक्लूड्स। तो आर्टिफिशियल मेथड जो होती है प्रोपेगेशन की, उनमें जो है वो जो है ग्राफ्टिंग आता है और कटिंग आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ जो है बी एंड सी या फिर जो है 2 एंड 3। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है वो नॉट ऑयल यील्डिंग होना चाहिए था, तो इसका आंसर फिर हो जाएगा कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी नीचे दिए गए में से जो है कार्बोहाइड्रेट का कौन जो है वो सोर्स नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है ग्राम। राइस, मिलेट्स और सोरगम ये जो है हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं और ये जो है हमें जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। ग्राम ये जो है ये डाइकोटिलेडोन प्लांट है और ये प्रोटीन रिच है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले क्या दिया गया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज मीन फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप मिल्क प्रोडक्शन, ये बराबर है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज मीन फॉर इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन, ये भी बराबर है। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये भी बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। नीचे दिए गए में से क्या नेसेसरी है अगर हमें फूड की प्रॉब्लम ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, ये तो बराबर है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू फाइंड फूड ग्रेन, ये भी बराबर है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन, ये भी बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहले दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर कैरेक्टर इनटू प्लांट्स गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और फोर्थ दिया गया है, क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ टू स्पीसीज इज कॉल्ड एज इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें से जो है वो सेकेंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वीट अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय किलिंग प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, ये बराबर है। डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, ये भी बराबर है। कॉम्पिटिटिव ऑफ वेरियस रिसोर्स ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज। तो नीचे दिए गए में से जो है वो एस्प्रिस मेलिफेरा, ये जो है ये इटालियन स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर। मैन्योर के बारे में जो है वो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, मैन्योर कंटेंट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये बराबर है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट, ये बराबर है। उसके बाद इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, ये बराबर नहीं है। उसके बाद दिया गया है, इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम क्ले सॉइल, ये बराबर है। इट एक्सेसिव यूज पोल्यूट्स एनवायरनमेंट बिकॉज इट मेड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो क्रैब प्रेजेंट होता है, तो वो है कॉपर सल्फेट। तो बोर्डेक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और लाइम ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन इज़ ग्रीन मैन्योर। नीचे दिए गए में से जो है ग्रीन मैन्योर कौन सा है, तो वह है सिल्सबेनिया।
सेसबेनिया ये जो है सेमी एक्वेटिक जो है लेग्यूमिनस ट्री है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में जो है सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, NPK। तो यहाँ पर आयरन दिया है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंक्लूड्स। तो जो है प्रिजर्वेशन के लिए स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, प्रॉपर डिसजॉइनिंग, फ्यूमिगेशन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फ्यूजन पी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ना ये फॉडर है, ना इसका आंसर ऑल है, ना ये नॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, नेम एनी वन सच क्रॉप विच ग्रोन इन इंडिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है उसे क्या कहते हैं, वन विच डेवलप बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिजायर जीन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स इनटू द टारगेट क्रॉप। क्रॉप्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू ऑब्टेन डिजायर कैरेक्टर। एग्जाम्पल बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हम जो है बहुत दिनों से जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं एज अ GM क्रॉप, क्योंकि वो जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है फ्रॉम बैक्टीरिया ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच इज़ सम यूज़फुल ट्रेंड्स इन इम्प्रूव्ड क्रॉप। इम्प्रूव्ड क्रॉप में जो है इनमें से जो है यूज़फुल ट्रेंड्स क्या होगा, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप, ये तो होगा। अगर हम इम्प्रूव्ड वेराइटी यूज़ करेंगे तो उससे हमें हाई यील्ड मिलेगी। पेस्ट एंड वीट रेजिस्टेंट, ये भी होगा। एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वाई इज़ ऑर्गेनिक मैटर इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नेसेसरी मिनरल फॉर द क्रॉप, ये बराबर है। ऑर्गेनिक मैटर लूजन्स द सॉइल स्ट्रक्चर्स टू इम्प्रूव नेसेसरी एरिएशन फ्रॉम द रूट्स, ये भी बराबर है। ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आर सप्लाइड बाय एयर टू प्लांट। तो एयर से जो है प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अरेंज दिस स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है इन चारों को जो है हमें जो है अरेंज करके बताना है कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोजेड इन सॉइल। तो ये तो सबसे पहले नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ग्रीन प्लांट आर कल्टिवेटेड एंड प्रिपेयरिंग मैन्योर और क्रॉप प्लांट्स पार्ट्स आर यूज। तो सबसे पहले हम क्रॉप का प्लांट पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लांट्स आर प्लग्ड एंड मिक्स इनटू सॉइल, तो ये सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम ग्रीन मैन्योर, तो ये सबसे लास्ट स्टेज हो जाएगी। तो यहाँ आएगा फर्स्ट और फिर आएगा फोर्थ, यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम। तो यहाँ जो ये फेरेटिमा की बात की जा रही है, ये जो है ये अर्थवर्म की एक स्पीसीज़ है जो कि डिकेइंग फॉलन लीव्स और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑल ऑफ दिस आर रिजल्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एक्सेप्ट, यानी नीचे दिए गए में से सभी जो है वो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं होता है, सॉइल इरोजन, ये भी लैंड डिग्रेडेशन की वजह से होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, ये भी हो सकता है। इंडेंजर्ड एनिमल, ये नहीं होगा। इंडेंजर्ड एनिमल ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द टॉप सॉइल इज़ डार्कर एंड कंटेन मोर ऑर्गेनिक मैटर। टॉप सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड बाय विच पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो वो किस तरह से जो है क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे सब। तो इसका आंसर है इंक्रीज द फ्लावरिंग पीरियड।
यानी जो है अगर हम फ्लावरिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो पैथोजन का इफेक्ट जो है वो यील्ड पर कम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ परपिट्यूशन ऑफ डिसीज बाय द पैथोजन। यानी नीचे दिए गए में से जो है अगर पैथोजन से जो भी डिसीज़ होता है वो हमें अगर रखना है तो इनमें से क्या नहीं करना होगा। द एंट्री ऑफ पैथोजन थ्रू नेचुरल ओपनिंग, तो जो भी होस्ट प्लान होगा उससे थ्रू तो जो है पैथोजन की एंट्री ट्रीज़ में होंगी ही, क्रॉप में होंगी ही। रिप्रोडक्शन बाय पैथोजन, अगर एक बार पैथोजन ने एंट्री ले ली तो उसका रिप्रोडक्शन तो होगा ही। डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन, ये भी होगा, अगर नेचुरल ओपनिंग है तो डायट्रेशन भी होगा। रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ इल्ड, ये जो है पैथोजन का डिसीज़ जो है उसे अफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ इल्ड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टोटल बायोमास ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले क्या दिए गए हैं, डैमेज टू लीफ टिश्यू, टोटल बायोमास कम करना है क्रॉप में से, तो जो है हम उस लीफ टिश्यू को निकाल सकते हैं जो कि डैमेज है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्टडिंग द क्रॉप, अगर हम क्रॉप की सिर्फ स्टडी करेंगे तो उसका हम टोटल बायोमास ऑफ क्रॉप जो है वो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लांट डिसीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नॉन पैरासिटिक और पैरासिटिक, तो ये तो बराबर है क्योंकि प्लांट डिसीज़ को जो है पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक में जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। नॉन पैरासिटिक डिसीज़ में जो है नॉन ट्रांसमिटेबल जो भी डिसीज़ होते हैं तो वो जो है वो आते हैं जो कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से वगैरह जो है वो कॉज करते हैं। और पैरासिटिक डिसीज़ में जो है वो ट्रांसमिटेबल डिसीज़ होते हैं जो कि पैथोजन की वजह से वगैरह कॉज होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में डेथ ऑफ टिश्यू होती है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ फंगल डिसीज़ के दिखते हैं और डिस्कलरेशन तो इसका मेन सिम्टम्स है। कर्लिंग ऑफ ल्यूज जो है वो नेक्रोसिस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोएसरवेट्स वेयर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस बाय। कोएसरवेट्स मतलब क्या होते हैं, ये जो है ये स्मॉल जो होते हैं लिक्विड के जो होते हैं ये ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये जो है ये टू इनविजिबल लिक्विड फेजेस की वजह से बनते हैं जिनमें जो है अपोजिट चार्ज वाले जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इनमें जो है वो हाइड्रोफोनिक प्रोटीन्स का जो है वो एसोसिएशन जो होता है वो फॉर्म होता है। तो ये जो है मेनली जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो किसने प्रोड्यूस किए थे, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर है ओपेरिन एंड हेल्डेन। इन्होंने जो है कोलाइडल यूनिट्स का जो है फॉर्मेशन किया था और उसको नाम दिया था कोएसरवेट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोएसरवेट्स वेयर फॉर्म बाय, तो ये किसके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये जो है ये पॉलीमराइजेशन और एग्रीगेशन से बनते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अल्गल ब्लूम इज रिजल्ट इन। अल्गल ब्लूम ये जो है ये रिजल्ट है इस चीज़ का कि जो भी वाटर होता है उसमें जो टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग जो अलगी होती है वो एक्सेसिव हो गई है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, तो इसे जो है वो यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसे जो है वो यूट्रोफिकेशन कहा जाता है और अलगी इन पर जो है वो फीड करती है और अलगी इनमें से जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लेती है, इन पर ग्रो करती है और स्प्रेड होती है और वो पूरे वाटर को जो है वो ग्रीन कर देती है, इसीलिए जो है इसे जो है वो यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो आप सबको पता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। दोस्तों अगर आप जो है IBPS AFO, UK SSS AO, HPPSC ADO, नाबार्ड एग्ज़ाम, JK SSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AO, OPSC AHO
OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर ICAR, JRF, ASRB नीट, ICAR नीट, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्रीज एग्ज़ाम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम, या फिर त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO, या फिर DSSB हॉर्टिकल्चर, या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की AGM की एग्ज़ाम, या फिर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारे इनमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरा जो है सिलेबस मिल जाता है, प्लस इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाती है। और ये सारी कोर्सेज जो है हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके वहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप जो है ये कोर्स हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी जो है परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर एंड जीके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।